जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। शेख रशीद साहब ने कौम के, अवाम के, रावलपिंडी के लोगों के तरले मिन्नतें करने शुरू कर दी। ये इतनी मिन्नतें क्यों कर रहे हैं और क्यों बार बार खुदा और उसके रसूल का नाम ले रहे हैं, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ इसी व्लॉग में बताएंगे। और सदाकत अब्बासी शेख रशीद साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए और अब्बासी साहब का ये कहना है कि 9 मई की साजिश का प्लान 6 मई को लाल हवेली में बनाया गया था। क्या ये बात दुरुस्त है? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जज मोहम्मद बशीर ने एक बार फिर छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। जज साहब क्यों छुट्टी पे जाना चाहते हैं, ये भी पूरी डिटेल के साथ इसी व्लॉग में आपको बताया जाएगा। हम सबसे पहले जज मोहम्मद बशीर की तरफ आते हैं। जज मोहम्मद बशीर के बारे में कहा जाता है कि ये वज़ीर आज़म और सदूर के एक्सपर्ट हैं। ये आज तक 6 वज़ीर आज़म और एक सदर को सजा सुना चुके हैं और ये इतने एक्सपर्ट है कि अगर किसी भी वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करना हो और उसे सजा सुनानी हो तो उसे जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया जाता है। और ये नए वज़ीर आज़म को देख के बड़े खुश होते हैं कि अब ये केस दोबारा मेरे पास आ गया। ये 6 वज़ीर आज़म से होते हुए इमरान खान साहब तक पहुंचे हैं और इमरान खान साहब को उन्होंने तोशा खाना के अंदर सजा दी। और वो केस जब चला तो आपके सामने उस सारी केस की रुदात भी, और उस केस के दौरान भी 20 जनवरी को जज साहब ने एक दरख्वास्त दी थी वजारत कानून को और ये कहा था कि मैं बीमार हूँ और मेरा ब्लड प्रेशर शूटअप कर गया है और मुझे हार्ट का इशू है, मुझे ब्लड शुगर भी है, लिहाजा मुझे मेरी रिटायरमेंट तक छुट्टी दे दी जाए। ये याद रहे आपके लिए कि 14 मार्च को ये जज साहब रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इनकी जान छूट जाए और ये तोशा खाना केस का फैसला न कर सके। वजारत कानून ने बहरहाल इनकी 27 जनवरी को छुट्टी मंजूर कर ली और उनसे कहा गया कि ठीक है आप चले जाएं और आप घर बैठे बैठे ही रिटायर हो जाएंगे। लेकिन फिर अचानक इन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और उन्होंने कहा कि मैं ठीक हो गया, अब मैं तोशा खाना जो केस है उसको दोबारा सुन सकता हूं। तो फिर इनकी छुट्टी की दरख्वास्त वापस होगी और उसके बाद फिर ये आए और इन्होंने दिन रात एक करके तोशा खाने का केस का फैसला किया। और उसके बाद अब इनके पास 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसके अंदर बुशरा बीबी है, जिसके अंदर इमरान खान साहब है, जिसके अंदर मलिक रियाज साहब है, जिसके अंदर मलिक रियाज साहब के साहबजादे भी हैं। और ये एक बड़ा मशहूर केस है 190 मिलियन पाउंड का, क्योंकि इसके पीछे अल कादर यूनिवर्सिटी है जो आपको याद होगा कि यहाँ पे बनाई गई थी और ये एक रूहानी यूनिवर्सिटी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि इस ज़मीन के एवज 190 मिलियन पाउंड की रकम बरतानिया से मंगवा के उसे मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्ट करने की कोशिश की गई थी। ये बड़ा मशहूर केस है, आपको पता ही होगा। अब ये जज साहब इस केस को सुन रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने दोबारा एक दरख्वास्त दे दी। उन्होंने कहा कि मैं वाकई अलील हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर इतना ऊपर चला जाता है कि मुझे खतरा है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए या मैं ब्रेन हेमरेज का शिकार ना हो जाऊं, तो मुझे छुट्टी दे दी जाए और इस छुट्टी के दौरान ही मैं रिटायर हो जाऊंगा क्योंकि मैं अब दोबारा काम करने के काबिल नहीं हूं। अब ये दरख्वास्त दे दी गई है और अब फौरी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस दरख्वास्त का क्या बनेगा, लेकिन जज साहब बहरहाल 190 मिलियन पाउंड के केस को अवॉइड करना चाह रहे हैं। अब सवाल यह कि क्या जज साहब वाकई बीमार है? जज साहब इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई बीमार हैं, क्योंकि जब ये तोशा खाना का केस सुन रहे थे तो उस वक्त भी इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था और इनकी जो हार्ट पल्पिटेशन है वो भी बढ़ जाती थी। और उसके बाद इन्हें जेल के अस्पताल ले जाया जाता तो वहाँ पे 3-3 डॉक्टर मिल के इनके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश करते थे। और बल्कि तो जब तोशा खाने का फैसला सुनाने का वक्त आया तो उस वक्त भी इन्हें ऐसे महसूस हुआ जैसे इन्हें हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये फौरी तौर पे इन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जिसके बाद इन्होंने वहीं से ये ऐलान कर दिया था कि मैं इस केस का फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाऊंगा। और ये उसी अस्पताल से निकल के घर चले गए थे। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये सब बुशरा बीबी का जलवा है, क्योंकि बुशरा बीबी के पास मौक्कलात हैं और उन मौक्कलात ने जज साहब को बीमार कर दिया है और अब जज साहब शायद ही बच सकें, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदा भी रहे, सलामत भी रहे और अगले दिन उन्होंने आके ये फैसला भी सुना दिया। अब भी ये जो दरख्वास्त है इसको बुशरा बीबी के खाते में डाला जा रहा है कि बुशरा बीबी का मौजज़ा है, उनका इतना रूहानी दबाव है कि जिसकी वजह से जज मोहम्मद बशीर साहब दोबारा अलील हो गए और वो अब इनका एक बार फिर सामना नहीं करना चाहते। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जज मोहम्मद बशीर साहब बहुत ज़्यादा खौफ हैं, बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। उन्हें पता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वापस आ गई तो इनकी जान नहीं बचेगी, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े मुंतकम मजाज हैं और उन्होंने ना कोई वकील छोड़ना है, ना उन्होंने कोई जज छोड़ना है, ना उन्होंने कोई मीडिया पर्सन छोड़ना है, ना उन्होंने कोई सियासतदान छोड़ना है।
और इवन जो वो जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं तो फिर ये बाकी सब लोग तो बड़े कमज़ोर हैं और छोटे हैं, इन सब को पकड़ना इमरान खान साहब के लिए कोई नामुमकिन नहीं होगा। तो जज मोहम्मद बशीर साहब को ये खतरा है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि मैं एहतसाब का निशाना बन जाऊं। लेकिन ये बात बहरहाल गलत है, कोई इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है कि जज साहब जो है उनके खिलाफ कोई इमरान खान साहब तादीबी कार्रवाई कर सके या फौरी तौर पर इमरान खान साहब कुछ अरसे बाद इक़्तिदार में आ सके। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएंगे ज़रूर, लेकिन ये काम बहुत जल्दी नहीं होगा। इसके लिए मेरा ख्याल है 5-7 साल इमरान खान साहब को अब दोबारा अपनी जद्दोजहद जारी रखनी पड़ेगी, दोबारा नए सिरे से उन्हें एक्टिविटी अपनी सियासी स्टार्ट करनी पड़ेगी। उससे पहले सरदस्ती मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जज मोहम्मद बशीर साहब 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला नहीं करना चाहते, और उसकी एक रीज़न मलिक रियाज साहब भी कहा जा रहा है कि मलिक रियाज साहब जो हैं उनके खिलाफ भी ये फैसला नहीं करना चाहते, तो अपने आप को ये अवॉइड कर रहे हैं और इनकी जगह एक नया जज तलाश किया जा रहा है जो इसी तरह इसी रफ्तार के साथ ये फैसला कर सके, इस केस को निपटा सके। अब हम शेख रशीद साहब की तरफ आते हैं। शेख रशीद साहब रावलपिंडी के बहुत बड़े सियासतदान हैं, बल्कि ये पाकिस्तान के पुराने और बड़े जानदार किस्म के सियासतदानों में हैं, और इन्होंने पार्टियां बदलने का जो ठेका लिया हुआ था वो भी आपके सामने है। और इनके दो इनकी शक्लें हैं शेख रशीद साहब की, बल्कि ज़्यादा हैं, लेकिन दो इनके चेहरे बहुत ऑब्वियस हैं। एक तो जब ये गवर्नमेंट में होते हैं तो जितना तकब्बर इनके अंदर होता है शायद ही किसी और सियासतदान में हो। बाकी सियासतदान भी हैं, गुरूर उनके पास भी आता है, गर्दन में सरिये उनके भी आते हैं, लेकिन जो सरिया शेख रशीद साहब की गर्दन में आता है वो शायद ही किसी और शख्स ने देखा हो। ये इतने ज़्यादा खौफनाक हो जाते हैं कि कहते हैं पार्लियामेंट को जला दें, इसको गिरा दें, इसको कत्ल कर दें, खून की नदियाँ बहा दें, खोपड़ियों के मीनार बना दें और आग लगा दें और तबाह कर दें। इस टाइप का एक शेख रशीद निकलता है, और इनके अंदर जो एक मौला जट बैठा हुआ है वो मौला जट बड़ी नकवत के साथ, बड़े तकब्बर के साथ बाहर निकलता है। लेकिन जब इनके लिए गेट नंबर 4 बंद हो जाता है या इन्हें कोई बड़ी सियासी जमात जब घास नहीं डालती, तो उसके बाद एक बड़ा आजिज किस्म का, एक बड़ा मस्कीन किस्म का शेख रशीद बाहर निकलता है, जो लोगों की मिन्नतें कर रहा होता है, जो लोगों के तरले कर रहा होता है। तो आजकल क्योंकि गेट नंबर 4 भी बंद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी दरवाजे शेख रशीद साहब के लिए बंद हैं, अवाम भी इन्हें लिफ्ट नहीं करवा रहे और इस वक्त ये जेल के अंदर भी हैं सर्दियों में, तो शेख रशीद साहब का एक दूसरा फेस बाहर आया जिसमें वो लोगों के तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। तो 2 वीडियोस ऊपर नीचे शेख रशीद की आई। एक वीडियो में वो शायद अस्पताल के बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और वहाँ वो ये बता रहे हैं कि वो खाना काबा की छत पे गए थे। वो उन चंद मुकद्दस लोगों में शामिल हैं जिन्होंने खाना काबा की छत के ऊपर खड़े होकर दुआ की थी या सजदा किया था। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मैं उसको हाज़िर नाज़र जान के उस सारे वाक़े को आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब का जो उम्मीदवार है, शहरयार रियाज नाम है उसका, उसने 3 करोड़ रुपए में टिकट ख़रीदा है। तो ये दावा वो कर रहे हैं। और जब इमरान खान साहब से जेल में ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कोई तासुर नहीं देना चाहता, मैं शेख रशीद के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और उसके बाद एक दूसरी वीडियो जब आई उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि मैं मौत की दहलीज पे बैठा हुआ, मैं मौत के बहुत करीब हूँ और मैंने आपकी खातर जान कुर्बान कर दी है और खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरी सपोर्ट करें। कलम दुआत को आप 8 फरवरी को उसके ऊपर मोहर लगाएं। फिर वो ये कह रहे हैं कि चक्की नंबर 15 में बैठा हूँ मैं बाहर निकलूँगा, सिर्फ आप लोगों की मदद से निकलूँगा। और फिर वो कह रहे हैं कि मेरी कोई औलाद नहीं है, आप ही मेरी औलाद हैं, आप ही मेरे बेटे हैं, आप ही मेरी बेटी हैं, आप ही मेरी बहन है, आप ही मेरी वालदा हैं, आप ही मेरे ब्रदर हैं। तो मैं आपसे ही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मैं मौत के करीब बैठा हूँ, तो मुझे इस चक्की से आप निकाल सकते हैं। कलम दुआत के ऊपर आप मोहर लगाएं और खुदा और उसके रसूल को हाज़िर नाज़र जान के मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी मदद करें, मुझे नई ज़िंदगी दें। मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि मैं नया पाकिस्तान दूँगा आपको, नया मैं रावलपिंडी भी आपको दूँगा और मैं इस सारे इलाके को, इस सारे जगह को बदल दूँगा। अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा मरतबा वज़ीर रहने वाला शख्स इससे पहले रावलपिंडी को नया क्यों नहीं बना सका? और जब वो इमरान खान साहब के साथ थे जिनका दावा ये था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, अगर उस वक्त शेख रशीद साहब नया पाकिस्तान नहीं बना सके तो इस बार 2 हलकों से जीत के कलम दुआत के ऊपर वोट मोहर लगवा के शेख रशीद साहब कौन सा पहाड़ तोड़ लेंगे, शेख रशीद साहब कौन सा इंकलाब ले आएंगे? एक सवाल है कि इस बार तो ज़ाहिर है ना गेट नंबर 4 आपके साथ है, ना इमरान खान साहब आपके साथ हैं, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके साथ हैं, ना रावलपिंडी के अवाम आपके साथ हैं, ना ही कलम दुआत को कोई बंदा तस्लीम कर रहा है और खुदा और उसके रसूल के तरलों और मिन्नतों के बाद भी लोग आपके लिए बाहर नहीं निकल रहे। तो आप कौन सा नया रावलपिंडी बनाएंगे और आप कौन सा नया पाकिस्तान बनाएंगे? एक सवाल एक बहुत बड़ा ये भी है। तो शेख रशीद साहब तरले और मिन्नतों पर आ गए
और अब ये शेख रशीद साहब का असल फेस है जो आवाम के सामने आ रहा है कि जब ये पावरलेस होते हैं, जब इन्हें ये महसूस होता है कि ये अकेले रह गए हैं, तो उसके बाद इस तरह तरले मिनतों पे आ जाते हैं। लेकिन आज भी अगर कोई शख्स इनसे मिल ले, कोई शख्स, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हाईएस्ट लेवल पे किसी शख्स के मिलने की ज़रूरत है, अगर एक चौथे और पाँचवें दर्जे का ऑफिसर भी इनके साथ मिल ले, तो उसके बाद इसी शेख रशीद को देखिएगा कि इनकी गर्दन के अंदर सरिया क्या आएगा और ये किस लहजे में बात करेंगे। ये अपने इसी इमरान खान को लताड़ देंगे, इसी इमरान खान के खिलाफ ये बात करेंगे जिससे अब ये मिन्नतें कर रहे हैं कि वो इनको सपोर्ट करते। तो फिर आप इन्हीं शेख रशीद साहब की आंखें देखिएगा, वो माथे पे तो क्या उससे भी ऊपर निकल जाएंगी और उसके बाद वो किसी को पहचानेंगे नहीं। इसके साथ साथ एक नई डेवलपमेंट ये हुई कि शेख रशीद साहब के खिलाफ वासिक अब्बासी साहब और जो पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर थे वो और सदाकत अली अब्बासी साहब ने वादा माफ गवाह बनने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि 6 मई को लाल हवेली के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें शेख रशीद साहब भी मौजूद थे और उस इजलास के अंदर, उस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ था कि हमने 9 मई और 10 मई को क्या करना है। और उसके बाद सदाकत अली अब्बासी साहब की गवाही की बुनियाद पे अब शेख रशीद साहब के खिलाफ जो है घेरा तंग हो रहा है। अब 6 फरवरी को इस इशू की समाअत है और 6 फरवरी को ही इमरान खान और सदाकत अली अब्बासी का आमना सामना होगा, क्योंकि सदाकत अली अब्बासी भी 9 मई और 10 मई के जो मुकदमात हैं उसके अंदर मुलव्वस हैं और इसका जो पहली इसकी जो समाअत है वो 6 फरवरी को होगी और 6 फरवरी को ही शेख रशीद साहब का मुकदमा भी लगा हुआ है और उस पर सदाकत अली अब्बासी साहब और वासिक अली अब्बासी साहब जो हैं, इन दोनों की जो गवाही है उसमें ली जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये जो वादा माफ गवाह बनने का ऐलान है, क्या ये आज किया गया? नहीं, ये ऐलान उस वक्त किया गया था जब सदाकत अली अब्बासी साहब को रिहा किया गया था। जब वो रिहा हुए थे तो उस वक्त उन्होंने वादा माफ गवाह बनने का फैसला किया था, ऐलान किया था। लेकिन शेख रशीद साहब और उनकी पार्टी अब इस वादे को दोबारा जो है वो पब्लिक कर रही है ताकि शेख रशीद साहब को इसका फ़ायदा हो और लोग इन्हें वोट दें। लेकिन अब्बासी साहब का ये जो वादा माफ गवाह बनने का फैसला था ये पुराना है और वासिक अब्बासी का भी पुराना है, क्योंकि अब तो वासिक अब्बासी साहब अपनी पार्टी भी बदल चुके हैं जबकि सदाकत अली अब्बासी साहब सियासत से तायब हो चुके हैं। लेकिन 6 फरवरी को अब्बासी साहब का इमरान खान साहब के साथ सामना होगा और उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने सदाकत अली अब्बासी से क्या कहा और सदाकत अली अब्बासी साहब ने इमरान खान साहब से क्या कहा। लेकिन ये याद रखें कि ये केस सदाकत अली अब्बासी का वाहिद केस नहीं है। आने वाले दिनों में ये कुछ और गवाहियाँ देने वाले हैं और वो जो गवाहियाँ हैं वो मेरा ख्याल है पूरी पार्टी का चैप्टर ही क्लोज कर देंगे। तो सदाकत अली अब्बासी की आने वाली गवाहियों का इंतज़ार करें और फिर उसके बाद देखें कि पार्टी का और इमरान खान का और शेख रशीद का और इनके दोस्तों का बनता क्या।